का कद कितना बड़ा था, एक पर मशरिक में एक पर मगरिब में, वो भी चादर में था, वाह 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 वो भी चादर में। अब आज के बाद एक जुमला जहन में रखिएगा, इस आयत में है कि ऐ अहले बैत तुम्हारे नज़दीक नजासत आ नहीं सकती, कशाफत आ नहीं सकती, गंदगी आ नहीं सकती। जब छठे इमाम से पूछा गया मौला ये बताइए, इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात बहुत फीका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई देखिए हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, लिहाजा इसलिए मैं बहुत एहतियात से पढ़ रहा हूँ। तो अब मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि इतना बड़ा फरिश्ता एक पर मगरिब में और मशरिक में जब छठे इमाम से पूछा गया कि मौला ये सब मजलिस में क्यों नहीं आते, आपकी बज़ में आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मशरिक से लेकर मगरिब तक आपकी इमामत का, आपकी सदाकत का परचम लहरा रहा है, तो फिर आपकी बज़ में कम क्यों लोग आते हैं? और दूसरी तरफ जहाँ खाने का एहतमाम है वहाँ ज़्यादा जाते हैं। भाई कुछ और न सोचिएगा, एक सलवात पढ़ रही हूँ, ज़्यादा जाते हैं। तो कहा इमाम ने एक जुमला कहा, देखो आयत तकलीफ तुमने गौर से नहीं कि ऐ अहले बैत तुम्हारे नज़दीक नजासत नहीं आ सकती। वाह वाह मैं कुछ कह गया अज़ीज़ान गिरामी, सुभान ऐ अहले बैत तुम्हारे नज़दीक नजासत नहीं आ सकती। अब मजलिस में सब कैसे आ जाए? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाह तहारत मानवी की बात हो रही, कोई तंग नहीं है। तो ये अब हो गई बात, ये आयत का तर्जुमा क्या है? जब आयत ततीर आई तो कहाँ आई? नबी के घर में आई और सब के सब आ गए। एक बीवी वही ज़ौजा थी, हदीसे के साथ आप सुनते हैं, उर्दू में भी सुना होगा, उम्मे सलमा का नाम भी आया, बढ़ी। और जैसे ही बढ़ी पैगंबर ने रोका और लहजा बदला हुआ था पैगंबर का। नाउज़ बिल्लाह हम ये नहीं कह सकते कि डांटा, लहजा बदला हुआ था पैगंबर का। इन्नके अलल खैर, उम्मे सलमा तुम ज़ौजा ज़रूर हो, ज़ौजा होना और बात है, खैर पर होना और बात है, चादर ततहीर में आना और बात है। वाह 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 वाह। इन्नके अलल खैर। हैदरी या अली बाबा देवदन नारे सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद एक व दावत आले दी वाह पैगंबर के इस कलाम ने, रहमतल लिल आलमीन के इस कलाम ने, रहमतल लिल आलमीन के दहने अक़दस से निकले हुए इस जुमले ने एक दावत दी कि जो भी अहले बैत के करीब आएगा वो खैर पर होगा। और किया अज़ीज़ान गिरामी, उम्मे सलमा ने आके बता दिया कि ज़माने वालों अगर खैर चाहते हो, खैर की तारीफ यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा वक्त हो जाएगा, खैर चाहते हो तो अहले बैत के करीब, खैर चाहते हो, अगर खैर चाहिए। और इतना बड़ा फरिश्ता चादर भी, अगर जिब्रील से पूछें, जिब्रील ये बताओ तुम्हारा एक पर मशरिक में एक पर मगरिब में चादर की तूल व अर्ज़ जो है इतना है, और उसमें कैसे चले गए? तो क्या जवाब मिला कि नादान तुझे मालूम नहीं, ये दरे अहले बैत, यहाँ बड़े हो के नहीं आया जाता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ प्रॉपर्टी नहीं चलती, यहाँ ईमान की कसौटी चलती है। छोटे बन कर आओ, दरे अहले बैत पर छोटे बन कर आओ, बड़े होकर जाओ तो तुमको कुछ मिलेगा। उसके बाद ये आयत ततीहीर है, सब आ गए। लेकिन एक रवायत में लिखा जुमला इसी हदीस किस्सा में है कि जब हसन आए, अली आए, पैगंबर तो पहले ही से मौजूद थे, पैगंबर अली हसन हुसैन आए, तब ये जुमला नहीं कहा। गौर से सुनिएगा, मैं आपको गदीर ले जा रहा हूँ। क्या कहा? फलम्मत तमन्ना जमिया, जैसे ही फातिमा आई
वैसे ही इस फहरिस्त पंजतन कामिल हो गई। नहीं गौर किया जाने के बाद हसन इमाम वक्त थे, अली अमीर अल मोमिनीन थे और फातिमा हुसैन शहीद करबला और शबाब अहले जन्ना भी थे। उसके बाद ना अली के आने पर, ना हसन के आने पर, ना हुसैन के आने पर फहरिस्त तमाम हुई। क्या हुआ? फलम्मत तमन्ना, कामिल हो गई। कब फहरिस्त पंजतन की? यानी अली कामिल हुए फातिमा के आने से, हसन कामिल हुए फातिमा के आने से, हुसैन कामिल हुए फातिमा के आने से। बस अजीज़ान गिरामी जुमला गौर कीजिएगा, यहाँ फातिमा उस ज़ात का नाम है जिस ज़ात से पंजतन की फहरिस्त कामिल होती है। और ज़ौजाए फातिमा कौन है? फातिमा किसकी ज़ौजा है? अली की। ये ज़ौजाए अली है और ज़ौजाए अली की शान ये है कि जहाँ नबूवत कामिल, इमामत कामिल, इस्मत कामिल, लेकिन अजीज़ान गिरामी जब इस्लाम कामिल होने की बात आई तो अली मुर्तज़ा की बात आई। वाह 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 वाह। ये शौहर का मौजूदा था, ये ज़ौजा का मौजूदा। फलम्मत तमन्ना इन्नमा युरिदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है अहले बैत कि तुमसे हर रिस्क को दूर रखो। हर रिस्क यानी हर नजासत नहीं। जब हमारे इमाम से पूछा गया, 11वें इमाम से पूछा गया, 6ठे इमाम से पूछा गया, मौला रिस्क क्या? हम आप सोचते हैं रिस्क नजासत का नाम है, रिस्क क्या? तो आपने कहा हर छोटा बड़ा गुनाह रिस्क, और जिसको तुम छोटा गुनाह समझते हो वही सबसे बड़ा गुनाह है। तो अगर अब मैं रिस्क की फहरिस्त बयान करूं तो बड़ी तुलानी हो जाएगी। किसी को धोखा देना ये भी रिस्क है, किसी को राह से भटका देना ये भी रिस्क है, किसी की गीबत करना ये भी रिस्क है, किसी के ऊपर जुल्म करना ये भी रिस्क है, किसी के ऊपर ताना कसना ये भी रिस्क। अब अगर मैं ऐसे बयान करूँगा पूरी रात तमाम हो जाएगी, फहरिस्त तमाम नहीं होगी। इसलिए मैं सिर्फ 3 बड़े बड़े रिस्क का तस्करा करता हूँ।